हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाओं जो इम्पोर्टेंट है उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा घास विज्ञान, जिसको एग्रोस्टोलॉजी भी कहते हैं। इसमें घासों का अध्ययन व पालन करते हैं। तो हमारा अगला है एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी में बॉडी के अंदर आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पुष्पों का। एंथोलॉजी जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगला है हमारा जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैसिडोलॉजी। कैसिडोलॉजी। कैसिडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पादपों में जो रोगजन्य गांठ पड़ते हैं और पादपों में कैंसर का अध्ययन किया जाता है कैसिडोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। डेंड्रोलॉजी, इसके अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? इकोलॉजी में पौधे का वातावरण और उससे जो संबंधित रहता है उसके वातावरण से उसका अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंदर आर्थिक महत्व के जो प्लांट्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है कि कौन से प्लांट्स हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी में जो आदिवासी द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। आदिवासी किस टाइप के प्लांट्स का यूज अपने दैनिक जीवन में मेडिसिन के लिए या खाने पीने के लिए करते हैं, उसका अध्ययन एथनोबॉटनी में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अध्ययन किसका अध्ययन करते हैं? फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम वनों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको कृत्रिम जीन्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है आर्टिफिशियल जीन का निर्माण एवं उसका स्थानांतरण कैसे करते हैं उसका अध्ययन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी में लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है हम कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइकोप्लाज्मोलॉजी। प्लाज्मोलॉजी के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो अगला है हमारा निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी के अंतर्गत निमेटोड्स का पादपों के साथ क्या संबंध रहता है, वो अध्ययन किया जाता है निमेटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जो पादप के जो जीवाश्म रहते हैं उनका अध्ययन पेलियोबॉटनी के अंतर्गत करते हैं। तो अगला है हमारा पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं?
पैलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत पादप रोगों का उपचार एवं उसका अध्ययन किया जाता है। प्लांट्स में किस टाइप के रोग होते हैं और उसका उपचार क्या है, इसका अध्ययन हम पैथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत पोषक तथा परजीवियों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि परजीवी का संबंध मतलब अदर प्लांट्स के साथ किस प्रकार का है, उसका अध्ययन हम पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत हम औषधीय पादपों का अध्ययन करते हैं। हमारे कौन से प्लांट्स हैं जो मेडिसिन के लिए यूजफुल हैं, उसका अध्ययन हम फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो अगला है हमारा फाइटोजियोलॉजी। फाइटोजियोलॉजी के अंतर्गत पौधे के वितरण एवं उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेस बायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत जो है वो बीजों का अध्ययन किया जाता है। तो अगला है हमारा हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन करते हैं? सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया। जो सनरेज रहते हैं उसके इफेक्ट से किस प्रकार से हम चिकित्सा में उसका यूज करके रोग के निदान कर सकते हैं, उसका अध्ययन हम हीलियोथेरेपी के अंतर्गत करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत जो है बिना मृदा के बागवानी की जाती है। इसको मृदा विहीन कृषि भी कहते हैं। तो अगला है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसको